आप बहुत सारे मौके के गवाह हैं। जो मिसाके जमहूरियत हुआ, इसका मेन क्रेडिट मियां नवाज शरीफ का है या बीबी का है? नहीं, इसका मेन क्रेडिट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का है, जिन्होंने मियां साहब को राज़ी किया कि हम आपस की लड़ाइयाँ करते रहेंगे तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट की वो दाखलत है ये चलती रहेगी, तो हम लोग क्यों, तो फिर उस पर वो भी राज़ी हो गए। फिर एक कमेटी बनी जिसमें पार्टी की तरफ से रज़ा रब्बानी और डॉक्टर सफदर अब्बासी थे, और नून लीग की तरफ से एहसन इकबाल और इसाक डार साहब थे। पहले तो ये 2 महीने तक पाकिस्तान में रोज़ाना बैठते थे और उसका ड्राफ्ट करते थे, बनाते थे, और फिर वहाँ भेजते थे आसिफ बेनज़ीर साहबा को और मियाँ साहब को। उनकी टीम उनको भेजती थी, इनकी टीम इनको भेजती थी। फिर इनको बुला लिया लंदन, मैं भी इनके साथ चला गया था, यही सब पार्टी के। ठीक है। क्योंकि कागज़ सरताज़र मेरे पास ही होते थे, एतमाद था, और ये भी था कि लीक नहीं होगी, तो ये इन लोगों की मेहरबानी थी, एतमाद की एक वो थी, हम भी वहीं थे। तो फिर वहाँ 1-1.5 महीना मीटिंगें चली हैं। फिर जिस दिन उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं तो वो सारी दुनिया ने देखा, और हकीकत में यह है कि मोहतरमा उसके बाद चाहती यही थी कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगी, पाकिस्तान जाऊँगी, मियाँ साहब भी आएंगे। फिर हम एक तय हो गया था कि जिसकी भी हुकूमत बनती है उसको हुकूमत करने देंगे, किसी कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2007 में जब हुआ तो आपने देखा कि 5 साल इन्होंने पूरे किए, फिर 5 साल उन्होंने किए। जो मिसाके जमहूरियत मियां साहब का और बाकी सारा हुआ बीबी का, उसकी वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो काफ़ी अंडर प्रेशर हो गए थे, और फिर उन्होंने बीबी से मुलाकात की दुबई में। उसकी क्या बैकग्राउंड थी और क्या उसमें क्या तय हुआ? सर, इसके बारे में वैसे तो किसी को भी नहीं पता था। मीटिंगें हो रही थी, बीबी की मीटिंग थी उस दिन गालबन रावलपिंडी डिवीज़न की हो रही थी या गुजरांवाला डिवीज़न की थी। 11:30 बजे ख़त्म हुई है मीटिंग, रात को। सुबह 6:45 बजे एक सीनियर साफ़ी हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, वो लंदन ही में थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि इब्ने रिजवी सुबह 6:45 बजे कि इब्ने रिजवी बीबी किधर है। मैं कहा बीबी अपने घर होगी यार, 7 बजे सुबह आप मुझे उठा रहे हैं। बीबी, मैं रात दिन अपना फ़ोन नहीं बंद करता था, कोई भी, कभी मैंने ऑफ़ नहीं किया। कह रहा नहीं, बीबी मुशर्रफ के साथ दुबई में मुलाकात कर रही है। मैं कहा यार आप अजीब बात कर रहे हो, बीबी को 12 बजे तो हम घर छोड़ के आए हैं, हो ही नहीं सकता ये। कह रहा है यार तू चेक कर, ये मेरे से, क्योंकि वो उनके छोटा भाई मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था जुनेद, तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब से मेरी बड़ी अच्छी थी, और फिर दूसरे वहाँ रह के भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब मैं कहा डॉक्टर साहब कैसे हो सकता है ये? कह रहे यार, तो मैंने रात सुबह 7:15 बजे फ़ोन किया नाहिद खान को। मैं कहा जी बीबी कहने कह रही तेरा दिमाग सही है। वो जो उनका स्टाइल था, हमारा बहुत प्यारा आपस में हो गया था, तो कहने लगी इब्ने तेरा दिमाग सही है, रात को तो छोड़ के आए घर, क्या हो गया तुझे, सुबह 7 बजे फ़ोन कर रहा है। मैं कहा बाजी बीबी दुबई है। कह रही तुम्हारा दिमाग ख़राब रहता है यार, रात को छोड़ के आए अभी दुबई कैसे हो सकती? मैं कहा ज़रा कंफर्म करें। कह रही मैं कैसे कंफर्म करूँ? मैं कहा जी अखबारों और टीवी पे ख़बरें चल रही हैं कि बीबी और परवेज़ मुशर्रफ की 1-to-1 मुलाकात हो रही है अबू धाबी में, महल के अंदर शेख साहब के। पागल हो गए हो तुम? मैंने कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ। तू किससे चेक करेगा? मेरा वो अल-फलाह बैंक ग्रुप या वतीन ग्रुप का जो यहाँ का इंचार्ज था, वो मेरा अपना घर का आदमी था, आपको पता है, भतीजा। तो मैं वही प्रोटोकॉल अफसर भी था शेख साहब का, कोई यहाँ से जो स्पेशल जहाज जाते थे उनको वही लेके लुक आफ्टर करता था। मैंने आज एकदम से मेरे जहन में आया तो मैंने उसको फ़ोन किया सुबह। मैंने कहा कहाँ हो? कह रहा चाचा फ़ोन बंद करें, अंदर 1-to-1 मीटिंग। मैं कहा बाबा ठीक है। मैंने फिर नाहिद खान को बताया, तस्दीक की कि अंदर बीबी और मुशर्रफ साहब की मुलाकात। हाँ, शेख साहब उसके मेज़बान थे, गारंटी थी। तो मैंने फिर नाहिद खान को बताया यार क्या कह रहा था वो। खैर पर बीबी उसी दिन रात को आ गई, और अगले दिन हमारी शेड्यूल की मीटिंगें शुरू हो गई। अब जब वो मीटिंगें ख़त्म हो गई तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो, आखिरी दिन थे वो मीटिंग होंगे, तो 2 या 1 डिवीज़न रह गए थे। तो हाँ, तीसरे दिन, उसके आने के तीसरे दिन लाहौर की मीटिंग थी, तो लाहौर से बीबी ने पूरा दिन रखी थी कि लाहौर वाले बड़े लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन उस दिन तो कोई लिमिटेड कंपनी बना के लाहौर वाले आए थे कि इसको दे दो, इसको नहीं देना, सारे कहते थे यस यस यस। तो 11 बजे मीटिंग शुरू हुई और
3 बजे मीटिंग 4 बजे ख़त्म हो गई दोपहर को। तो बीबी कहे आज तो लगता है आप लोग लिमिटेड कंपनी बना के आए हैं कि एक बंदे का नाम आता था सारे कहते थे ठीक है ठीक है ठीक है, पूरे लाहौर डिवीज़न का। तो सब हंसे, नहीं जी अब कि हम इत्तेफाक करके आए थे। तो खैर वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कल आप लोग सीसी की मीटिंग बुलाएं। अब सारे जा रहे हैं वापस, तो फिर सीसी की मीटिंग बुला ली, सबको इन्फॉर्म किया वहीं कि आ जाओ जी। सारे आ गए अगले दिन। तो तमाम अहदेदारों ने बीबी से सब लड़ते भी थे, बहस करते। इतना स्पेस देती थी बीबी के साथ इस तरीके से बहस करते। बीबी हकीकत सब की सुनती सबकी थी और सबको वो टाइम देती थी कि आप अपनी राय बात के करना जो भी हो, लेकिन वो हर एक की राय ज़रूर लेती थी हर चीज़ में। तमाम पार्टी के मेन लोगों की राय लेती थी। जब हो गया तो उन्होंने कहा बीबी हम आवाम के सामने इलेक्शन आ रहे हैं, हम किस मुंह से जाएंगे, या आपने क्या किया मुशर्रफ के साथ, फैल गई है खबर ये वो। तो वो बीबी इतनी बाएतमाद खातून थी, उन्होंने कहा आपको इसी तरह बैठ गई, कहने लगी आपको अपने लीडर पर एतमाद है। वो जिस तरह बोलती थी आप लोग अपनी लीडर पे एतमाद करें हैं, मगर बीबी एतमाद तो हमें, तो बस फिर आप लोग तैयार हैं, कुछ दिनों में ऐलान करूंगी कि मैंने कब आना है, आप लोग पहुँचें। लो जी, वो सारे बड़े परेशान थे कि यार हम लोग क्या करेंगे। वाकई परेशानी थी सबकी कि सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो बीबी, और वो 1-to-1 मीटिंग हुई है। और मीडिया ने बड़ा शोर मचाया हुआ था, अखबारों ने यो आ गए जी। हम लोग भी तकरीबन 15-16 दिन बाद आ गए, हमें रोका हुआ था वहाँ कागज़ आ गए, हम लोग भी आ गए। फिर हुआ कि जी रमज़ान से कोई 3 दिन पहले की बात है कि सारे पाकिस्तान के 5 हेडक्वार्टरों में मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं आने का ऐलान करूँगी। ओ हो, वो तो पाकिस्तान के अंदर है, ईद हो गई लोगों की, बीबी आ रही है। सारे सेक्रेटरीट भर गए, फुल छतें भरी हुई हैं, दीवारों पे लोग चढ़े हुए हैं, सड़कों पे खड़े हुए, जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मखदूम अमीन फ़हीम साहब यहाँ बैठे थे, और लाहौर में अहमद मुख्तार या बदर साहब थे, कराची में कायम अली शाह थे, यानी कि सुबह से दूर वहाँ सारे अपने अपने हेड क्वार्टर्स में। बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इन लोगों ने उस पर सारा अपनी वो किया, और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। I want to give you the date. The date is 18th of October. वो नारेबाजी की बस खुशी का आलम था आवाम का। 2007 के अंदर की बीबी तकरीबन 8 साल बाद वापस आ रही थी कि तैयारियां करें, और कोई वो नहीं है, और कोई साथ ही ये कह दिया कि कोई मुझे लेने लंदन नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं आएगा मतलब। वो बहाने करते थे ना कि मैं तो आपको लेने आ गया था जी, कोई कमी पेशी होती थी ना लोगों की, तो मैं आप कह दोगे कि यार वो मैं तो उधर लंदन आ गया था, पीछे ये लोग आए नहीं। बीबी ने कहा सब कराची, बीबी ने कहा सब कराची आओ, तैयारी से आओ, कोई मुझे लेने नहीं आएगा। हम 4 बंदों के नाम आए 18 अक्टूबर के लिए। मखदूम अमीन फ़हीम पाकिस्तान से जो गए, बाजी नाहिद, फ़रतुल्लाह बाबर और एक मैं था। अच्छा, माशाल्लाह। हम 4 बंदों का नाम था कि ये लोग खामोशी के साथ आएंगे, लिस्ट में आया कि ये 4 बंदे लंदन आएंगे। मैंने क्योंकि सबको इकट्ठा करना था, फिर प्लान ये हो गया कि वो मुझे और बाजी नाहिद को पता था और किसी को नहीं, कि बीबी जो है वो, इन्होंने सबने बीबी से रिक्वेस्ट ये की थी कि आप थक जाएंगी, आगे भी बड़ा सफ़र है, तो आप दुबई से जहाज़ पे बैठें, लंदन से ना बैठें। तो लंदन में जब सबको हमने मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद 3 बजे या 2 बजे फ़्लाइट थी, तो मैं और फ़रतुल्लाह बाबर फ़्लाइट पे लंदन चले गए। रात को हम लोग पहुंच गए वहाँ। तो अगले दिन सबसे रब्ता किया। अब जब जहाज़ फुल हो गया, पूरा जहाज़, साफ़ी, पार्टी लीडर, अपने सनम भुट्टो, उसके बेटे, यानी कि सारे हमारे जहाज़ में थे, और वो हमें कहें कि बीबी किधर है, आ रही। जहाज़ ने टेक ऑफ कर दिया। अब सारे ने चीखना शुरू किया, बीबी किधर है, बीबी किधर। किसी को नहीं बताया था कि बीबी हमें दुबई से ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा सबको लेके आप दुबई आ जाएं, दुबई से फिर इकट्ठे होंगे। वो जहाज़ लंदन से फुल हुआ और सारे चीख रहे बीबी किधर है। इत्तेहाद का चार्टर्ड किया था पूरा लंदन से, सब ने अपनी पेमेंट खुद की थी। ये भी हम लोग कहें भाई बैठे बीबी आ रही है। अब जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया रनवे पे, लोगों ने शोर मचा दिया, बीबी किधर है। मैंने कहा आ रही है। और किधर आ रही है, अब तो दरवाजे भी बंद हो गए हैं। यार रिजवी तुम लोग ज्यादती कर रहे हो,
बीबी की तरह। जब जहाज़ चल फिरा तो हमने कहा बीबी वहाँ मिलेगी हमें। 2 बजे रात को हम पहुँचे, सब बाहर निकल के बीबी के घर की तरफ दौड़ लगा दी सबने। हालांकि बीबी ने मना किया था, लेकिन वो तक लंदन वाले सारे पासपोर्ट उनको तो कोई वो थी नहीं प्रॉब्लम। बीबी ने फिर वहाँ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर बच्चे, बीबी, आसिफ साहब एयरपोर्ट आए हैं 10 बजे। 11 बजे वहाँ से फ़्लाइट थी हमारी। वो एयरपोर्ट पे वो हंगामा, फिर वो उन्होंने VVIP फ़्लाइट डिक्लेयर कर दी वहाँ शेख साहब ने, हुकूमत दुबई ने। उसके अंदर वो होता है जो VVIP हो जाए डिक्लेयर, उसके अंदर फिर कोई सामान नहीं होता ख़तरे की वजह से, सिर्फ वो छोटे छोटे आपके बैग थे। जहाज़ खाली, वो नहीं तो जहाज़ को तो बैलेंस किया जाता है ना सामान रख के। जहाज़ खाली। अब उन्हें क्या पता कि बेनज़ीर पीपल्स पार्टी का जियाला सारा इस पर बैठ गया। आपके पिंडी के बहुत सारे साफ़ी थे उसमें, गोरे भी बहुत सारे थे। तो वो पूरा जहाज़ हमारा अपना ही था, कोई उसमें फालतू आदमी नहीं था। लो जी, जहाज़ ने अभी दुबई से उड़ा ही है, तो जितना जियाला था वो खड़ा हो गया। वज़ीर आज़म बेनज़ीर वो जनाब आगे आ गया, तो वो जहाज़ जो था बिल्कुल वो पहाड़ों में इस तरह हो गया। अच्छा, दुबई में बैलेंस ओए होए। पायलट जो था उसने हंगामा खड़ा कर दिया अरबी में, हमें इंग्लिश नहीं उर्दू अरबी नहीं आती, उसने अरबी में चीज़। फिर एक वो लड़की थी वो आई है, तो उस टाइम मैं अपनी सीट पे बैठ रहा था। वो साहब के महताब खान साहब और डॉक्टर शाहिद मसूद और ये वकार सती, ये हमें एक उसमें थे सीट पे। वो जो मैंने, तो मैं भी चीख रहा था कि वो खुदा का वास्ता है, क्योंकि वो VIP में सामान नहीं रखते हैं। अब वो बैलेंस नहीं हो पाता है जहाज़। लो जी, लोग पीछे की तरफ हुए तो जहाज़ उल्टा हो गया इस तरीके से। फिर वो एक लड़की थी कोई भी एयर होस्टर, उसने फिर मैं निकला तो मुझे पकड़ के कहा, क्योंकि मैं बिठा रहा था सबको सीटों पे, तो वो समझ गई थी कि मैं ही हूँ। उन्होंने कहा जी आप खुदा का वास्ता रोकें, ये माइक पकड़ें। मैं कहा मेरे से नहीं रुकेगा। मैंने बाजी से कहा कि बीबी अगर रिक्वेस्ट करें, तो बीबी ने खुद माइक से कहा कि आप लोग अपनी सीटों पे बैठें, मैं सबकी सीट जहाज़ जैसे बैलेंस में आता है मैं खुद सीट बाई सीट सबके पास आऊँगी, तो और आप लोग बैठ जाएं, मैं आपसे कहूँ। तो सारे फिर बैठ गए। फिर बीबी जब जहाज़ अपना लेवल में आ गया तो फिर बीबी खुद आई है। आपने देखा वो तस्वीरें भी चली हैं कि सीट बाई सीट बीबी आ रही है, सबको पूछ रही है, खैरियत पूछ रही है। वहाँ से हम चल पड़े। जैसे कराची के एयरपोर्ट के करीब पहुँचे हैं, नीचे लोगों का हजूम देखा है, कारकुन फिर खड़ा हो गया। वो फिर जहाज़ ने ब्रेक फुल मार ली इमरजेंसी। हम रनवे पे थे। सहाफ़ी ये समझे कि शायद नवाज़ शरीफ की तरह बीबी का जहाज़ भी रोक लिया वापस के लिए। वो फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, इब्न रिजवी जहाज़ क्यों रोका है? मैं कहा जहाज़ इसलिए रोका है भाई, जहाज़ रोका हुकूमत ने नहीं है, कारकुनों की वजह से पायलट जो है वो पागल हो गया, ये सीटों पे बैठ नहीं रहे। हाँ, पायलट ने कहा मैं चलाते ही नहीं, फिर मैं वापस ले जा रहा हूँ। फिर रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए। जब सारे बैठ गए तो फिर पायलट ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचाया। फिर तो आपने देखा वहाँ जो रनवे था। तो जी जैसे ही बीबी हम लोग उतर रहे नीचे, तो बीबी ने VIP लॉन्च में VVIP लॉन्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो तो शेरनी की तरह उन्होंने दहाड़ा, अवाम का इक़्तिदार अवाम का हक़ है, अवाम को वापस करो इक़्तिदार, और जनाब इलेक्शन कराएँ, और जितने ये डिक्टेटर हैं ये बारकों में जाएँ। इस तरीके से बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीबी ने की। तो हमारे समेत सारे परेशान कि तासुर तो ये था कि डील करके आई हैं यहाँ, तो ये क्या हुआ? तो खैर लोगों ने फिर बीबी ने कहा कि चलें, तो अब चलते हैं, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे मुँह से निकल गया कि ये तो बिल्कुल ही हर चीज़ आपने उल्टा पुल्टा कर दिया जी, ये तो हो गया। तो कहने लगी मैं इसीलिए कहती थी अपने लीडर पे एतमाद है आप लोगों को, अगर ये मैं ना करती तो नवाज शरीफ की तरह मेरा जहाज़ भी वापस भेज देते, मुशर्रफ ने वापस भेज देना था। मैं अब पाकिस्तान आ गई हूँ, अब ये मुझे गिरफ़्तार करें, अंदर करें, मैं अपने पाक सरज़मीन पे उतर चुकी हूँ, अब ये मुझे वापस नहीं भेज सकते, अब जेल भेज सकते हैं, मेरा जहाज़ नहीं भेज सकते। तो उस टाइम पे भी हुआ कि वाकई मुझे ये कहती थी कि आप लोगों को अपने अगर लीडर पे एतमाद है तो आप लोग चुप रहें। तो वाकई उस दिन एहसास हुआ। उसके बाद फिर तहरीक चल रही थी यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब की, तो उसमें फिर अगर रात को धमाका हुआ, उनको डराया अच्छा गया। नहीं, वो जो धमाका, वो जो उन्होंने लाइन ली थी कि अवाम इक़्तिदार अवाम का हक़ है और इक़्तिदार छोड़ो अवाम को दो, इसी वजह से समझते हैं कि उन पे अटैक किया गया था? नहीं, ये तो प्लानिंग के तहत हुआ था, इतनी जल्दी तो इसका इंतज़ाम नहीं हो सकता था।
ये तो पहले से प्लानिंग थी बीबी माइनस बेनज़ीर। माइनस बेनज़ीर। जो वहाँ हालात थे वो यही था कि पुरानी प्लानिंग है, इतनी जल्दी तो ये इंतज़ाम नहीं हो सकता था हमले का। पहले छोटा हमला किया कि लोग भगदड़ मचेगी, तो 15 सेकंड 20 सेकंड में बीबी की गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ वो दूसरी गाड़ी खड़ी थी, जी, बड़ी गाड़ी, जिसमें मेरे ख्याल 200-250 या जितना भी था, क्योंकि 170 लोग बेचारे शहीद हुए हमारे। बीबी ने उस दौरान एक लेटर भी लिखा था एक मार्क सीगल को। बीबी नीचे बैठी थी उस टाइम, नीचे ट्रक की छत से नीचे आ गई थी। जब ये धमाका हुआ तो बीबी ऊपर नहीं थी, बीबी नीचे थी, कुछ काम था उनको, नीचे आ गई थी। ये इंटरव्यू था या कुछ लिखना पड़ना था। धमाका हुआ तो सब बाहर की तरफ निकलने लगे, तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया, नाहिद खान थी और जो भी था, हम लोग तो छत पे थे कि हो सकता है दूसरा भी हो, बाहर ना जाओ, क्योंकि वो तजुर्बा बन चुका था कि जहाँ छोटा हुआ है तो घर बड़ा भी हो। और वही हुआ। इतनी देर में भी ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा वगैरह गाड़ी लाए हैं और छत के ऊपर, गाड़ी की छत पे खड़े होकर तो साथ जोड़ी है और बीबी को दूसरे धमाके के बाद निकाला है। रात को 11 बजे पीपल्स पार्टी का जो लीडरशिप थी वो अपने हाथों पे, टांगों पे, सर पे पट्टियाँ बांधे हुए बीबी के पास आ रहे थे, बड़े लीडरान जो थे, कि बहुत ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि इनमें से कोई बंदा जो गाड़ी के ऊपर था उनमें से कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ। सिर्फ मखदूम साहब को, कुछ इंसानों के, मखदूम अमीन फ़हीम के चेहरे पे कोई इंसान किसी का खून का लोथला या वो आके हुआ है, लगा है, बाकी कोई भी गिरा। लेकिन बीबी के सामने रात को जो भी आ रहा है, कोई शहरी है तो वो यहाँ गले में पट्टे डाली हुई, वो क्या होता है, पट्टा डाला हुआ था कि ज़ख्मी हो गई हूँ। रहमान मलिक लंगड़ा के आ रहे थे, बदर साहब ने हाथ पे पट्टी, मर गए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। सारे लीडर, बदर साहब, हाँ, रहमान मलिक साहब भी लंगड़ाते हुए आ रहे थे। और मोहतरमा की हालत ये थी कि सुबह 4 बजे वो निकल के चली गई, बुलाया सबको। पहले तो रात को सबसे मिली, सब ने आके बीबी से ताज़ियत की, वो जो कारकुन शहीद हुए थे। सुबह 4 बजे हम लोग वहाँ से निकले कि चलो रेस्ट कर लें, 3 दिन से हम भी जागे में। तो हम लोग चले गए। मैं 4:30-5 बजे नाहिद खान को फ़ोन आ गया, कहाँ हो, जल्दी आओ। या आ गई। वो बीबी सड़कों पे थी, जो लोग शहीद हुए थे उनके घरों में, और सारी इंतज़ामिया की दौड़े लग गई कि 170 बंदा शहीद हो चुका है और मुल्क शहर में ये हालात हैं, और ये क्या। अब वो अस्पतालों में और बुल्लारी की सड़कों पे और जहाँ जहाँ लोग शहीद हुए थे। याद आया मुझे 4 बजे वो पहले उन्होंने कहा कि नाहिद जल्दी आओ। तो नाहिद बाजी ने अपना किस्सा भी सुनाया कि उसको चुपके से जुल्फ़कार मिर्ज़ा को फ़ोन किया कि बीबी कह रही है कि कलंदर के मज़ार पे रात को होके आते हैं वो, क्योंकि बीबी बहुत ज़्यादा लाल शहबाज कलंदर, हाँ, अकीदतमंद थी बीबी। तो फिर इन्होंने चुपके से, तो बीबी बाद में नाराज़ भी हुई कि मैंने तुम्हें कहा था खामोशी से होके आ जाएंगे, तुमने इसको पीछे क्यों बुलाया गार्डों को। हाँ, बीबी हालात ये हैं, मैं किस तरह से वो करती। मैंने सिर्फ जुल्फ़कार मिर्ज़ा को कहा था कि 2-3 अपने गार्ड लेके आ जाओ। अच्छा, बगैर सिक्योरिटी के जाना चाह रही? बीबी चुपचाप निकल गई थी, बीबी को नहीं पता था। वो तो आगे जाके बीबी को शक हुआ कि पीछे एक गाड़ी। अच्छा, फिर पहुंच गई लाल शहबाज गई और वापस आई हैं कुछ 7 बजे के करीब। अच्छा, नहीं, ज़ियारत कर ली? हाँ, 4 बजे निकल गई थी वो। मतलब आप ये कहते हैं कि बीबी ने जब वो अटैक हुआ तो उसके बाद दोबारा जाके, बड़ी बहादुर खातून थी यार वो, रेस्ट करने की बजाय लाल शहबाज कलंदर पे जाके हाजिरी दी, कलंदर के मज़ार पे हो के वापस आ गई। और उसके बाद फिर सुबह 7-8 बजे वो सड़कों पे थी, एक एक घर जा रही है, अस्पतालों में था, इयादत की सारों की। उस जैसी शेरनी बहुत कम था। लोग कहते हैं कि बीबी को किसने निकाला, क्या किया। भाई किसी ने नहीं निकाला, बीबी अपनी मर्ज़ी से उठती थी, अपनी मर्ज़ी से बैठती थी। बीबी नहीं सुनती थी किसी की। जिस तरह कारकुन बीबी पे जान देता था, बीबी कारकुनों पे जान देती थी।